मैं आज परमेश्वर के प्रेम होने की चर्चा करना चाहता हूं। जब तक आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझेंगे, आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। आज जो बहुत से जिंदगी के जो प्रश्न हैं, जिंदगी का जो अभाव है, डर, भय, अविश्वास, पाप, गुनाह, कमी, कमजोरी, गरीबी, ये सब इसलिए है कि हमने परमेश्वर प्रेम है को कभी समझा नहीं। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आप सबको जय मसीह की। अगर आपसे पूछा जाए कि बाइबल की एक सबसे महत्वपूर्ण और एक बहुत बड़ी आयत या वर्ष या पद आप बताइए, तो बगैर किसी लाग लपेट के आप कहेंगे यूहन्ना 3:16। कोई शक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बिल्कुल सही बात है। बहुत बड़ी एक आशीष, एक मुख्य पद जिसको हम कई बार कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको उस पद पर बात करना ले जाना चाहता हूं जिसके अंदर यूहन्ना 3:16 भी समा जाएगा। एक ऐसा पद, हम यीशु मसीह के आमद की बात कर रहे हैं, बड़े दिन की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिएगा और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आखिर ये जो पद मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जिसे मैं दिखाना चाहता हूं कि जो यूहन्ना 3:16 को भी अपने अंदर समाहित कर लेगा, वो पद है क्या? ये क्रिसमस कहां से आया? ये यीशु मसीह का पैदा होना ये कैसे हो गया? पुराने नियम में तो कहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, वहां तो बड़ा दिन था नहीं। ये कहिए कि ये बड़ा दिन कहां से आ गया? ये यीशु मसीह की आमद कहां से हो गई? परमेश्वर के पुत्र की आमद कहां से हो गई? और आज जिस पद की मैं बात करना चाहता हूं वो सिर्फ 3 शब्दों का पद है। पद है तो पूरा, लेकिन उसका जो दूसरा भाग है वो सिर्फ 3 शब्दों का है। और वो है पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसकी 16वीं आयत। पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय 16वीं आयत। 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स नंबर 16। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीत है। परमेश्वर प्रेम है। बस इसी पर मैं आपसे बात करके विदा लूंगा। परमेश्वर प्रेम है। अंग्रेजी में फॉर गॉड इज लव। बस ये 3 वर्ड है इसके अंदर, 3 शब्द है। परमेश्वर प्रेम है। उर्दू में क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब आप जय मसीह की बोलिएगा तो आज जय मसीह के साथ साथ, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, खुदा मोहब्बत है। कितनी अच्छी बात है कि लिखा ये कितने 100 साल पहले, हजारों साल पहले ये लिखा गया, लेकिन ये लिखा गया है में, था नहीं, होगा नहीं, है में। परमेश्वर प्रेम था नहीं, परमेश्वर प्रेम होगा नहीं, परमेश्वर प्रेम है। ये 3 जो वर्ड का एक जो सेंटेंस है, परमेश्वर प्रेम है, ये यूहन्ना 3:16 को भी अपने में समाहित कर लेगा। यूहन्ना 3:16 हुआ भी क्यों? इसकी वजह से। पहला यूहन्ना 4था अध्याय 16वीं आयत की का जो बी पार्ट है, परमेश्वर प्रेम है। मैं चाहता हूं कि यह बार बार आप कहें। अरे ये तो याद है। नहीं, मैं याद करने की बात नहीं कर रहा हूं। होठों से तो मेरा आदर है, यीशु मसीह ने कहा, लेकिन मन दूर है।
ये परमेश्वर प्रेम है, ये मन में नहीं बसा है, ना कभी हमने समझने की कोशिश की। पहली बात तो ये जानिएगा कि ये सेंटेंस शुरू होता है परमेश्वर से। परमेश्वर प्रेम है। प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर के आगे कुछ नहीं, परमेश्वर के बाद कुछ नहीं। वो अनादिकाल से अनंत काल तक, और परमेश्वर स्वयं प्रेम है। आप रहिए मेरे साथ थोड़ी देर। मैं आज परमेश्वर के प्रेम होने की चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि एक बार, बल्कि यूं कहूं कि जब तक आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझेंगे, आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। आज जो बहुत सी हमारी समस्याएं, मुसीबतें, बहुत से जिंदगी के जो प्रश्न हैं, जिंदगी का जो अभाव है, डर, भय, अविश्वास, पाप, गुनाह, कमी, कमजोरी, गरीबी, अज्ञानता, ये सब इसलिए है कि हमने परमेश्वर प्रेम है को कभी समझा नहीं। ये जो आगमन हुआ, उसकी आमद होने वाली है, परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, इसलिए कि परमेश्वर प्रेम है। ये क्रिसमस नहीं है ये सिर्फ बड़ा दिन नहीं है, ये परमेश्वर प्रेम है। ये जो पूरा त्योहार है, ये इसलिए है कि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। क्योंकि अगर परमेश्वर प्रेम नहीं होता तो क्रिसमस नहीं होता, बड़ा दिन नहीं होता, उसके आमद का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इतवार नहीं होता। लेकिन चूंकि गॉड इज लव, खुदा मोहब्बत है, इसलिए हम बड़े दिन को मना पा रहे हैं। कोई पूछे कि यह बड़ा दिन कहां से आया? परमेश्वर के प्रेम होने की वजह से आया। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रेम तब तक प्रेम नहीं है जब तक वो प्रकट ना हो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को रचा। आदि में परमेश्वर ने ये बनाया, वो बनाया, ऐसा किया, वैसा किया। हमने सब उत्पत्ति किताब देखी, निर्गमन की पुस्तक देख रहे हैं। पूरे पुराने नियम में परमेश्वर अपना प्रेम प्रकट तो कर रहा था, मगर अभी पूरी तरीके से उसका प्रेम प्रकट नहीं हुआ था। और इसीलिए पुराने नियम में आपको प्रेम शब्द, परमेश्वर का प्रेम, मैं इस तरीके से कहूं, गॉड इज लव, आपको पुराने नियम में नहीं मिलेगा। हम और आप बहुत आशीषित है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक बार जब आपको यह समझ में आ जाएगा तो जितनी चीजें मैंने इसके पहले कही, निराशा और गरीबी और अज्ञानता और डर और भय और अविश्वास, वो सब खत्म हो जाएगा। एक बार आपको यह समझ में आ जाएगा कि गॉड इज लव। और जैसा मैंने कहा कि हम लोग आशीषित लोग हैं कि पुराने नियम में तो लोग ये नहीं जानते थे। लोग जानते थे कि वो क्रोध करने वाला है, ठीक है, वो अनुग्रह भी करता है, वो अपने डरवैयों पर दया भी करता है, मगर किसी को यह नहीं पता था कि वास्तव में परमेश्वर तो प्रेम है। और जैसा मैंने कहा कि प्रेम का जो सबसे बड़ा सबूत कि प्रेम है, वो उसके प्रगटीकरण में है। जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो वही प्रेम हो जाता है। आप प्रेम करते रहिए, मन में करते हैं हम प्रेम, ख्यालों में प्रेम करते हैं, हम क्या जानते हैं।
हमें क्या मालूम, लेकिन जब आप इजहार करते हैं, अब आइए कैसे मालूम कि परमेश्वर प्रेम है। ठीक बात है, इसका पूरा सबूत परमेश्वर ने हमें दिया। यह जो वाक्य लिखा है गॉड इज लव, यह यूं ही नहीं लिखा है, यह इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 9वीं आयत, वही चैप्टर, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 9वीं आयत, 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स नंबर 9। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ। मैंने कहा ना कि प्रेम जब तक प्रकट ना हो तब तक वो प्रेम नहीं है। तो परमेश्वर जो हमसे प्रेम रखता है, कैसे पता प्रेम रखता है? हमको तो मालूम नहीं, हमने तो देखा नहीं, हम तो वहां थे नहीं, हम तो बहुत अच्छी बात है, हमने तो परमेश्वर को देखा नहीं। तो जब परमेश्वर को नहीं देखा तो उसके प्रेम को कैसे देख पाए? होल्ड ऑन, घबराइए नहीं। उसके आगमन की चर्चा हो रही है, उसकी पैदाइश की, क्रिसमस की, बड़े दिन की चर्चा हो रही है। क्या चर्चा कर रहे हैं? गॉड इज लव। कैसे मालूम? सुनिए, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को जगत में भेजा है। गॉड इज लव। हाउ डू वी नो इट? We know because he has sent his son into this world. उसने प्रकट किया, उसका प्रेम प्रकट हुआ है। यीशु मसीह की पैदाइश एक्चुअली परमेश्वर का प्रेम है। और चूंकि प्रेम जब तक प्रकट ना हो तब तक वो प्रेम नहीं होता है, इसलिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में हमारा उद्धारकर्ता, हमें उद्धार देने के लिए भेज दिया। अब यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। वो पुत्र क्यों दिया? ताकि उसका प्रेम प्रकट हो जाए। अभी आप अपने प्रेम के, इस पर हम बाद में बात करेंगे, हम लोग का जो प्रेम है उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले आप गॉड इज लव को समझिए कि जीसस की जो पैदाइश थी, यह बड़ा दिन और यह क्रिसमस इसलिए है बिकॉज गॉड इज लव एंड लव नीड्स टू बी मैनिफेस्ट। प्रेम का अगर प्रगटीकरण नहीं है तो फिर प्रेम नहीं है। होगा प्रेम आपके पास, बहुत प्रेम होगा, अनंत प्रेम होगा, हम कैसे जाने, हमें कैसे मालूम? प्रेम हमेशा प्रकट होता है और उससे हम जानते हैं कि जो प्रेम कर रहा है उसके पास प्रेम है। और हमारे परमेश्वर के पास इतना बड़ा प्रेम, क्योंकि वो खुद मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत है। खुदा के पास मोहब्बत नहीं है, खुदा के अंदर मोहब्बत नहीं है, खुदा के चारों ओर मोहब्बत नहीं, खुदा ही मोहब्बत है। गॉड इज लव। परमेश्वर ही प्रेम है। और मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यह आपके दिल और दिमाग में ऐसी गहरी लकीर हो जाए, क्योंकि मैंने कहा ना, एक बार आप परमेश्वर प्रेम है को समझ लेंगे तो बाकी चीजें तो आपके लिए यहीं पर स्वर्ग बन जाएंगी। वो आपको जो हरी हरी चराइयां और सुखदाई जल के झरने, ये परमेश्वर का प्रेम जब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसका प्रेम प्रकट होता है। उसने तो अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। हमको क्या मालूम कैसा प्रेम किया? हम नहीं जानते। बिल्कुल हम जानते हैं, क्योंकि हम बड़ा दिन मनाते हैं, क्योंकि हम क्रिसमस मनाते हैं। क्या कर रहे हैं आप? हम परमेश्वर के प्रेम का प्रगटीकरण मना रहे हैं। जब आप क्रिसमस मनाते हैं तो आप क्रिसमस नहीं, आप यीशु मसीह को चरनी में और गौशाले में नहीं, आप परमेश्वर के प्रेम को देख रहे हैं और आप ये कह रहे हैं गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है, ये उसका प्रगटीकरण है। एक और चीज कह के मैं खत्म करना चाहता हूं। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय। उसका प्रेम, मैं फिर गॉड इज लव,
खुदा मोहब्बत है, ईश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। अब सुनिए, ये प्रेम इतना, चूंकि वो परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम है, इसलिए उसके प्रेम को कोई चीज रोक और बांध और हिंडर नहीं कर सकती। जो उसने प्रेम प्रकट किया अपने इकलौते पुत्र को भेज करके, उसकी वजह यह कि उसका जो प्रेम है, चूंकि वो खुद प्रेम है, इसलिए वो किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई उसकी मोहब्बत को रोक नहीं सकता, बिकॉज गॉड इज लव। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको ये 3 वर्ड समझना पड़ेगा। ये आप सोचे संडे स्कूल में बच्चों को सिखा दिया था, यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने इसको एक पद के समान याद कर लिया, हमने कभी समझा नहीं इसकी गहराई को, इसकी ताकत को नहीं समझा हमने। और वही वजह है कि हम हमेशा असफल होते रहते, हमेशा रोते रहते, हमेशा निराश होते रहते, हमेशा हम लोग के पास एक सवाल रहता है, मेरे साथ क्यों हो रहा, मैं ही क्यों ऐसा हो रहा हूं, मैं ही क्यों ऐसी हो रही हूं। आपको एक बार उसकी मोहब्बत समझ में आ जाएगी। सुनिए उसकी मोहब्बत। एक तो अभी मैंने बताया कि उसकी मोहब्बत प्रगटीकरण में है, और ऐसा प्रगटीकरण कि अपने एक लौते, अपने लिखा एक जगह, निज पुत्र को नहीं रख छोड़ा। यह है गॉड इज लव। और सुनिए रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। फिर से सुनिएगा, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। इसको इस तरह से मत पढ़िएगा, कौन मसीह को हमारे प्रेम से अलग करेगा। आपके प्रेम की तो अभी चर्चा ही नहीं है, अभी तो छोड़ दीजिए, उस पर तो हम कभी और चर्चा करेंगे। अभी तो हम गॉड इज लव की बात कर रहे हैं, और उसी को लेकर के यीशु मसीह, जो हम लोग बड़ा दिन और क्रिसमस मनाते हैं, यीशु मसीह संसार में आए। अब रोमियो की पत्री का लिखने वाला कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। क्यों नहीं अलग कर सकता भाई? जानते क्यों? बिकॉज गॉड इज लव। और परमेश्वर को कोई चीज रोक नहीं सकती, तो उसकी मोहब्बत को भी नहीं रोक सकती। और किससे? चांद से नहीं, सितारे से नहीं, हमसे। मसीह की मोहब्बत को जो वो हमसे करता है, कोई चीज रोक नहीं सकती। आगे सुनिए, क्या क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार। सुनिए सुनिए सुनिए, ये बातें, ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसलिए लिखा हुआ है कि मलाकी और यीशु मसीह की पैदाइश बत्ती के बीच में ये सब चीजें थी। जोखिम भी था, नंगाई भी थी, संकट था, उपद्रव था, अकाल था, तलवार था, ये सारी चीजें थी, मगर मसीह पैदा हो गया। कौन चीज, एक भी चीज हमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मसीह ने कहा, अरे वहां जोखिम है, मैं नहीं जाऊंगा, अरे वहां तलवार है, मैं नहीं जाऊंगा, अरे वहां क्लेश है, मैं नहीं जा, अरे वहां संकट है, वहां उपद्रव, सारी चीजें थी मित्रों, मगर उसकी मोहब्बत को कोई रोक नहीं सका, और बड़ा दिन हो गया। यीशु मसीह इस संसार में पैदा हो गए। जानते किस चीजों में पैदा हुए? क्लेश में, संकट में, उपद्रव में, अकाल में, नंगाई में, जोखिम में और तलवार में वो पैदा हो गए। डू यू नो व्हाई? बिकॉज गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर को संकट रोक लेगा, परमेश्वर को क्लेश रोक लेगा, परमेश्वर को नंगाई, तलवार और उपद्रव रोक लेगा? कोई चीज हमको मसीह के प्यार से, मसीह का प्यार इतना बड़ा है कि ये सारी चीजें किसी काम की नहीं, उसकी मोहब्बत तो हम पर जाहिर हो ही गई। और सुनिए, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है, आप अपने प्रेम की बात मत कीजिए, अभी मसीह के, अभी गॉड इज लव की हम चर्चा कर रहे हैं। जिसने हमसे प्रेम किया,
जैवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। मैं फिर से लिस्ट पढ़ूं। क्या चीज ऐसी है जो हम लोग के चारों ओर नहीं है? ये सारी चीजें, मृत्यु और स्वर्गदूत और जीवन और भविष्य, वर्तमान और ऊंचाई, गहराई, ये सारी चीजें मित्रों, लेकिन इन सब के बावजूद गॉड इज लव, और अगर वो लव है तो वो प्रकट होकर के रहेगा हमारे लिए। वो आया इस संसार में, क्या नहीं था इस संसार में? वो सारी नेगेटिविटी थी जिसकी हम और आप बात करते हैं। मैंने कहा ना, आपको एक बार गॉड इज लव समझ में आ जाएगा, आपका दिल खुशियों से भर जाएगा। ये बड़ा दिन आपका सबसे बेहतर बड़ा दिन होगा। आप कोई चीज की चिंता करेंगे, आप कहेंगे अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी लिस्ट के बावजूद, इतनी नेगेटिविटी के बावजूद, इतने उपद्रव क्लेश के बावजूद उसको हमसे प्यार करने से कोई चीज नहीं रोक पाई, यहां तक कि मृत्यु तक नहीं रोक पाई। उसने कहा है कब्र तेरी फतह, कहा है मौत तेरा दंड, कहा मृत्यु तक को उसकी मोहब्बत ने हरा करके रख दिया। यह है गॉड इज लव। देयर इज नथिंग पावरफुल देन द लव ऑफ गॉड, एंड गॉड इज लव। परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई चीज अलग नहीं कर सकती, और उसकी वजह यह है कि परमेश्वर प्रेम है। जय मसीह की, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, खुदा मोहब्बत है, गॉड इज लव।